एक बड़ा मशहूर पुरानी फिल्म का गाना है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम। तो वो मेरे साथ आज हो गया है। कल ही मैं ध्रुव राठी की 2 नंबरी के ऊपर बात कर रहा था कि कैसे वो इस ट्रेजेडी की सिचुएशन में भी बीजेपी के अगेंस्ट, जो उसकी मतलब एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी पॉलिटिक्स है जो उसकी, आ, वो वाली ट्रिक्स खेल रहा है, वो वाला अपना प्रोपेगेंडा, वो वाला अपना आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग जो वो करता है कंट्री के लोगों की, उसे पुश कर रहा है इस हीनियस सिचुएशन का फायदा उठा के भी। मतलब यहाँ भी बाज नहीं आ रहा। अब तो सच बोल दे डैश। वो फिल्म नहीं है कौन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अबे अब तो सच बोल दे। उसकी याद दिला दी उसने मुझे। एनीवे, तो आज मेरी खुद की बारी है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की। और ये उन लोगों के लिए जो कि मेरे हजार बार उन लोगों के लिए नहीं एक्चुअली, बट उन लोग, तुम भी सुन लो, तुम भी सुनो बे, जो मेरे गवर्नमेंट को हजार चीज़ों पे क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी ऐसा कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट की साइड लेता हूँ। भाई मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ गवर्नमेंट का, ना मैंने गवर्नमेंट के किसी पोजीशन ली हुई है, ना मेरा कुछ लेना देना है। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री की बेहतरी में जो चीज़ होगी इन प्रेजेंट मोमेंट मेरे फायदे में, वो है। अगर तुम्हें कामरा का एक बहुत पुराना जोक याद हो, भाई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, अच्छी सर्विस की डिमांड करो, और अगर वो अच्छी सर्विस नहीं दे रही तो सर्विस चेंज कर दो। आज के टाइम पे ये वाली गवर्नमेंट बेस्ट सर्विस दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरे ओपिनियन को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि भाई तुम गलत सोच रहे हो, बीजेपी तो नहीं है इतनी बढ़िया, ये आप क्रिटिसाइज टोटली कर सकते हो, आपका हक है। आ, वैसे क्रिटिसाइज तो आप कर, तो आप कुछ भी सकते हो एज लॉन्ग एज वो लीगल हो, ऐसा मेरा मानना है। तो अब क्या हुआ है, किस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एक पोस्ट देखिए ब्रूट इंडिया की यूट्यूब के ऊपर। तो वो पहले देखते हैं और फिर बात करते हैं। ओके, तो ये पोस्ट है, शोएब अख्तर्स यूट्यूब चैनल इज अमंग सेवरल पाकिस्तानी चैनल्स ब्लॉक्ड इन इंडिया। ओके, इसमें अब आप आगे जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी उन चैनल्स की। ये सारे वहाँ के न्यूज़ चैनल हैं, डॉन, समा, ART, आई थिंक ARY है, ARY न्यूज़, BOL। उसके बीच में ये कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, इरशाद भट्टी, पता नहीं कौन है ये। उसके बाद और भी चैनल्स हैं। ज़्यादातर इसमें न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे शोएब अख्तर, अरसलान नसीर, वासे तनवीर, फुरकान भट्टी मोहम्मद, सनाम जद। इनमें से कुछ शायद हमें से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, कुछ को शायद ना जानते हो। तो वैसे तो अगर आप देखो कि जो हालात हैं, उस हालात के हिसाब से तो हम देखें तो कहीं ना कहीं एक लगेगा चलो यार ये बढ़िया किया गवर्नमेंट ने, हमारे पैसे क्यों जा रहे हो वहाँ, चाहे वो किसी भी तरीके से जा रहे हो। लेकिन नेशनलिज्म के अलावा एक मेजर प्रिंसिपल जिस पे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इस पे मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि पर यार ये तो, वो तो इंडियन नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है। मैं वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं, जिनके यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, उनको बैन करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे से इंडिया के न्यूज़ चैनल नहीं झेले जाते, चाहे वो जो मर्जी हो। ऐसे ऐसे उनके इन्फोग्राफिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे उनके एंकर्स होते हैं, तो मेरे से वो नहीं झेले जाते। तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का तो कहना ही क्या। तो न्यूज़ चैनल एक कंपनी होती है, उसका यूट्यूब चैनल आप बंद भी कर दोगे, उनका मेन बिजनेस सोर्स वो नहीं होता। वो वहाँ की अम, एक कंपनी है ऑल टुगेदर, उनका सैटेलाइट पे चैनल है, वहाँ उनको ऐड मिलते हैं, उनका बिजनेस चलता है, ठीक है। तो एक तो ये बात है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैन कर दो। और क्योंकि न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट की लाइन भी टो करते हैं, तो इसलिए हम क्यों उनका प्रोपेगेंडा अपनी कंट्री में प्रोपगेट करने दें। वहाँ तक मेरे को बात समझ आती है। इंडिविजुअल यूट्यूबर्स, वो भी ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स, जैसे कि कुछ इनमें से, लाइक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनमें से कुछ बंदों की,
इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैयद मुज़म्मिल, सैयद मुज़म्मिल को जिसने भी सुना होगा, जो यंग टैलेंट है ना साउथ एशिया का, टू बी ऑनेस्ट मुझे इंडिया में बहुत कम लोग मिलते हैं, इंडिया में भी, जो इस एज ब्रैकेट में हो और इतने लाइक समझदारी वाली बातें करते हो जितना सैयद मुज़म्मिल करता है। मैंने इस बंदे के मुंह से आज तक शायद एक जो इसने जो बांग्लादेश में जब ये मिलिट्री कू स्लैश अपराइजिंग हुई थी, तब मुज़म्मिल ने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे देखो बांग्लादेश की जनता उठ गई है, और तब मैंने इस पर एक रिएक्शन दिया था कि सैयद मुज़म्मिल की किसी बात से अभी तक मुझे, आज तक मैंने जितने भी इसके इंटरव्यूज़ देखे हैं या बातें सुनी है, उसमें से किसी भी चीज़ पे अभी तक मुझे डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था। बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान से आप हर 100% चीज़ों पे अग्री करते हो। और पहली बार मैं आज सैयद मुज़म्मिल से अग्री करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। मैंने उससे डिसएग्री किया था, और आज अगर आप बांग्लादेश के हालात देखो, जिस तरीके का फैनेटिसिज्म वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आप, आई मीन, आई डोंट वांट टूट माय ओन फ्लूट इन और फ्लूट और वट, है नहीं वो डायलॉग कि मैं अपना खुद का नगाड़ा नहीं बजाना चाहता, पता नहीं क्या जो भी। तो लेकिन इस छोटी सी चीज़ में आई थिंक जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वो ज़्यादा बेहतर या सही साबित हुआ। जैसी भी थी हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, शेख हसीना की गवर्नमेंट, वो बढ़िया थी बांग्लादेश के लोगों के लिए भी और ओवरऑल पूरे रीजन के लिए भी। तो एक एक इस चीज़ को छोड़ के कभी भी सैयद मुज़म्मिल से मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं बना है। बंदा भाई पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एक सेंसिबल बात करने वाला इंसान है। इसके यूट्यूब चैनल को बैन करने का मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। उसके बाद इसके इसमें से एक और व्यक्ति है, अरसलान नसीर, इनका चैनल भी मैंने देखा है, और इनमें से बाकी लोगों का अगर देखा भी होगा तो मैं नाम से नहीं पहचान पा रहा इन लोगों को। इन दो को मैंने देखा है। ऑल्सो हाउ डज इट वर्क पॉडकास्ट, ये भी शायद मैंने देखा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका मैंने डेफिनेटली देखा अरसलान नसीर का। ये बेसिकली क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री देता है, और इन अ फनी वे। तो मैं क्रिकेट में तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बट थोड़ा कॉमेडी देखने के लिए मैं देख लेता हूँ इसका चैनल। और ये भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स बांग्लादेश वगैरह के कंटेंट क्रिएटर्स को हम नहीं देखते क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पीपल मुझे ये लगता है। अब इन दो इंडिविजुअल्स को क्योंकि मैं पर्सनली देखता हूँ, तो हो सकता है मेरा पर्सनल बायस हो कि यार ये तो मुझे पसंद है, इनको क्यों ब्लॉक कर रहे हो। बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है मुझे पसंद होंगे पर्सनल, लेकिन इन्होंने कुछ भी कभी इंडिया के इस तरीके का नहीं बोला। लाइक इन टर्म्स इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस तरीके से, कुछ ऑन प्रिंसिपल कोई बात की हो कि हाँ यहाँ इंडिया गलत है ये चीज़ करने में, वो एक अलग बात है। वो तो हम करते हैं कि अपनी कंट्री के बारे में, नहीं यार ये चीज़ इंडिया में सही नहीं हो रही, तो उतना तक तो जायज़ है। इसके अलावा मैंने कभी भी इन दोनों के मुंह से कभी भी ऐसी कोई नाजायज़ बात या लाइक इन इनसेंसिबल या कुछ इस तरीके की प्रोपेगेंडा, कुछ भी इस तरीके का पर्सनली नहीं सुना। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है यार, ऑन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल्स को बोलने से बैन कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से ही हो और इंडिया के बारे में भी बोल रहे हो, तो मैं फ्री स्पीच के प्रिंसिपल के ऊपर इस बात से अग्री नहीं कर सकता। आपने चैनल्स बैन कर दिए हैं वो मैं अग्री करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो कंपनीज हैं, एंटिटीज़ हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। और एक फ़ायदा ये भी होता है एटलीस्ट कि आपको ये ज़रूर देखो क्या होता है, अगर दो देश या राज्य या एम्पायर ऐसे हैं जो दुश्मन है एक दूसरे के, जो कि अब पाकिस्तान और इंडिया के सेंस में ये कहना क्रिंज लगता है कि दुश्मन देश, टू बी ऑनेस्ट मुझे एटलीस्ट लगता था। पर इनके जो आर्मी चीफ ने भी जो बात की है ना, और अनफॉर्चुनेटली उस कंट्री की जो पावर की स्विच है वो आर्मी चीफ के हाथ में है। तो जो वो कहेगा वो बंदा, चाहे वहाँ की जनता राजी हो चाहे ना राजी हो, वो बात सच होगी या एटलीस्ट अप्लाई होगी ऑन ग्राउंड।
और वो बंदा कहता है हम दुश्मन हैं, हम डिफरेंट हैं, हम वटेवर वटेवर, जो भी सोच है उनकी। तो इसलिए दुश्मन तो हम हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लोग एक दूसरे को चाहे ना मानता हो हर बंदा, इवन दो एक क्रिंज बात है, बट क्योंकि एक साइड से रूलर कंट्री का ये बात बोल रहा है, तो आप दुश्मनी ऐसी चीज नहीं होती कि दोनों साइड ने करनी होती है। अगर एक साइड का बंदा दुश्मनी ठान के बैठ गया है ना, तो फिर आपके पास अब दुश्मनी निभाने के अलावा चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कोई। तो दुश्मन तो हम हैं। यहाँ मैं ये बात क्लियर, ये मैं ऐसा थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब उसके बाद बात ये आती है कि दो एम्पायर या दो कंट्रीज या दो राज्य अगर दुश्मन है एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर, और अगर वहां किसी को ये नहीं पता कि सामने वाली कंट्री की आम जनता की आम सोच क्या है, तो एक इनह्यूमेन इमेज बन जाती है सामने वाले लोगों के अलावा के बारे में। और उसका ये होता है कि उसका इफेक्ट ये होता है कि सामने वाले देश में भी रहने वाले लोग इंसान हैं, बट दोनों ही देशों के लोग दूसरे देश के इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोई इंसाइट ही नहीं है उनकी लाइफ में, उनके थॉट्स में, उनके स्पीचेस में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे के बारे में। इंटरनेट और यूट्यूब आने के बाद से एटलीस्ट एक इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों ही देश में जो बात करने लायक सेंसिबल लोग हैं, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई कि दूसरी साइड पे भी एक बहुत बड़ी संख्या में होंगे चूतिए, लेकिन समझदार लोग भी हैं। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जो एक इंडिविजुअल को बोलने के लिए पब्लिक में एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके सहारे आम इंसान ने अपनी एक एम्पावर हुआ और उसने अपनी बात करी। उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं पाकिस्तान की साइड पे और हमारी साइड पे भी होंगे जो जंग लड़ने के लिए फुल तैयार हैं, जैसे कि एक खास लाल टोपी वाला इंसान है जो रेडी, जो कपड़े वपड़े पहन के बैठा हुआ है भाई, जो फुल टैक्टिकल गियर में रेडी बैठा हुआ है कि जंग शुरू करो भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी हैं। लेकिन मुजम्मिल जैसे लोग भी हैं जो थोड़ी उस लाल टोपी की कॉमेडी पर, आई थिंक वो बड़ा तगड़ा कॉमेडी का पर्पस सॉल्व करता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे कपिल शर्मा इतना फनी नहीं लगता जितना मुझे वो फनी लगता है। इन एनी केस मुजम्मिल जैसे लोग भी हैं जो सेंसिबल या ढंग की बात भी कर देते हैं। तो आई डोंट नो कि इन लोगों का चैनल क्यों बैन हो रहा है। मैं पर्सनली मैं श्योर नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं अगर ये नहीं कहूँगा कि मैं डिसएग्री करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट ये कहूँगा कि मैं श्योर नहीं हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं डिसएग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट इस चीज़ से। um, और चलो ठीक है, मान लिया कि इसका रीज़न ये है कि उनके पास पैसे नहीं जाने चाहिए, ठीक है, तो फिर सारे चैनल बैन करो भाई, ए टू जेड सब बैन करो, क्योंकि उस लाल टोपी का चैनल बैन नहीं हो रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान में अगर एक चैनल बैन होना चाहिए इंडिया के लिए, जो मतलब अगर आप हम ये देखें ना कि भाई ये बंदा इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, तो वो लाल टोपी का चैनल बैन होना चाहिए पहला ऑन प्रिंसिपल, ऑन प्रिंसिपल अगर ये है रीजन। अब वो कितना ही फनी हो, लेकिन उगलता तो वो मुंह है ना अपने मुंह से, उगलता तो वो हगता तो वो है ही अपने मुंह से, ये तो बात है। लाइक कम्युनिटीज को, लाइक रिलीजन का नाम लेके गालियां देता है, डिफरेंट कम्युनिटीज का नाम लेके बंदा गालियां दे रहा है यार ऑनलाइन, तो उसका चैनल बैन होना चाहिए सबसे पहले। उसका चैनल नहीं बैन हो रहा। ये तो जिसने लिस्ट बनाई है, ये मुझे 2 मिनट अगर यार उस बंदे से बात करने मिले तो मैं उसको 10-12 चैनल दिखाऊंगा और मैं उसको पूछूंगा कि भाई ये चैनल नहीं बैन किए तूने। कुछ ऐसे चैनल हैं जो लिटरली 24 घंटे उनकी हर वीडियो में गजवाए हिंद हो रहा होता है, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद उनको बैन करो यार। क्योंकि देखो, लाल टोपी को बैन करने के बाद मामले में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि हग रहा है वो मुंह से, वो बात अलग है, बट यार उसकी कॉमेडी वैल्यू बहुत हाई है। जो उसकी जो उसकी जो उसकी आवाज ये वाली जो उसकी आवाज है हिन हिनाने वाली,
लोमड़ी जैसी, उसकी आवाज़ ही एक तरीके का कॉमेडी इंप्रेशन दे देती है। तो चलो कॉमेडी का हम सेक्रीफाइस कर लेंगे। एक वहाँ पे ओरियो बिस्कुट मकबूल जाना बुढ़े चाचा अंकल है, वो हर अपनी वीडियो में कर रहे होते हैं, गजवा हिंद कर रहे होते हैं, वो तालिबान वाले कपड़े पहन के आके बैठ जाते हैं कैमरे के ऊपर। अबे लसन चाचा, तू है, तेरा दूर दूर तक लेना कोई नहीं थी अफगानिस्तान से, कपड़े तो उनके पहन के बैठ गए। यार देखो, अगेन मेरी कोई इतनी हेट नहीं है अगेन इंडिविजुअल से, पाकिस्तानियों से, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, पर पाकिस्तानी जो भी देखने वाले अगर कोई देखे इसे, उनसे मेरा एक सवाल है, क्यों अफगान बनना चाहते हो, तुर्क बनना चाहते हो, अरब बनना चाहते हो? भाई इंडियन ये भी कॉमेडी हो जाती है अभी। भाई तुम पाकिस्तान से हो ना, तुम पाकिस्तानी बन जाओ, जो भी तुम्हारा कुछ बना लो अपने, तुम्हारे कपड़े वगैरह सब कुछ, कल्चर वल्चर तो एग्जिस्ट करता ही है पहले से, एक उसी पे आइडेंटिटी बना लो। कोई और क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि कभी भी तुम कोई और नहीं बन पाओगे, तुम किसी और को खुश कर दोगे ज्यादा से ज्यादा उसके जैसा लगने लग के, या उसके ऐसे कपड़े पहन के। तो ये चाचा ओरियो के हरकतों से ज्यादा प्रभावित ना हुआ करो, इंस्पायर ना हुआ करो। तो इस टाइप के जो लोग हैं, उनके चैनल नहीं बैन हुए, सर्टेन 16 चैनल बैन हुए, 16 या पता नहीं जितने भी हैं, और उनमें कुछ बहुत डिसेंट लोग हैं, डिसेंट थिंकर्स हैं, डिसेंट एंटरटेनर्स, इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके चैनल बैन हो गए, जिनका टू बी ऑनेस्ट अरसलान नसीर का तो पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है भाई। वो तो ये सब कुछ होते हुए में भी, जितना मैंने देखा है, वो क्रिकेट की कॉमेडी बनाता रहता है बेचारा, आईपीएल वाईपीएल की। और मैंने उस बंदे को बहुत अनबायस्ड पाया है टू बी ऑनेस्ट। मैंने जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो वैसे तो कुशल मेहरा है जैसे, जिनका चारवाक पॉडकास्ट है, मुझे वो बहुत अ, काफ़ी चीज़ों में ठीक लगते हैं एनालिस्ट के तौर पे। लेकिन जब मैं उनकी क्रिकेट पे बात सुनता हूँ, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में, तो और जब मैं अरसलान को देखता हूँ, तो मुझे मुझे कुशल मेहरा क्रिंज लगता है कि यार ठीक है, तुम्हारी एनिमोसिटी है, तुम्हारा सब कुछ है, पर ठीक है यार कि गिरे हुए के ऊपर और कितनी चार गालियां दोगे उसे? तो उस हिसाब से मुझे वो बंदा बहुत बढ़िया इंसान लगता है, इंसान के तौर पे। अब ठीक है भाई, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, हमारे पर कोई जिम्मेदारी, हमारी कोई बस थोड़ी चलता है हमने कहाँ पैदा होना। हम, मैं और आप में से कोई भी इंसान पाकिस्तान में पैदा हो सकता था, थैंकफुली हम नहीं हुए। तो एनीवे, गवर्नमेंट का ये कदम, एक तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों लिया है, दूसरा समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिया है, और तीसरा समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लिया है तो इस तरीके से क्यों नहीं किया, या अगर बैन करना था तो इन लोगों को बैन क्यों नहीं किया, और जिनको किया है उनको क्यों किया है। तो ये, अगर फाइनेंशियल उससे देखा जाए तो भाई सबको बैन करो फिर, ठीक है। अगर आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये उससे देखा जाए, तो भाई अर्सनाल को क्यों किया, मुजम्मिल को क्यों किया, ये लोग तो नहीं फैलाते प्रोपेगेंडा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन फ्री स्पीच का बनता है भाई। ठीक है, तुमने कंपनीज के चैनल बंद कर दिया, आई अंडरस्टैंड, बट इंडिविजुअल यूट्यूबर्स को बंद करना, टू बी ऑनेस्ट, कल मैंने ध्रुव राठी पे वीडियो बनाई, मैं उससे इतना वेहेमेंटली डिसएग्री करता हूँ जिसकी हद नहीं है, बट मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उसका चैनल बैन हो जाना चाहिए। मैंने 10 से ज़्यादा वीडियो बना ली कामरा की कॉमेडी, जो कि लिटरली एक तरीके का जीनोफोबिया फैला रही है हमारे देश में अगेंस्ट गुजरातीज, लेकिन मैंने उसका भी चैनल बैन करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं, मेरा प्रिंसिपल है फ्री स्पीच का दोस्त। तो इन जैसे लोग, जिन दो लोगों की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इनको कभी भी, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिफरेंट बात है, बट कभी भी ऑफ प्रिंसिपल बात करते हुए नहीं सुना, और इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ इन लोगों के लिए। तो तब अगर, और अगर इंडिया की सेफ्टी के हिसाब से बैन करना है, तब तो भाई ध्रुव राठी का चैनल बंद करो, कामरा का चैनल बंद करो, ये जो सारे एक तरीके का वोक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इन सब का भी बंद करो। नहीं, मैं नहीं चाहता करो, जस्ट जस्ट सो यू नो, मेरे को गलत मत समझ लेना, मैं नहीं चाहता इनमें से किसी का भी चैनल बैन हो। पर अगर तुम इतने अच्छे क्रिएटर्स का ही बैन कर रहे हैं, फिर तो इनका भी होना चाहिए ना। मैं तो पॉलिसी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। राठी तो नहीं रहता ना इंडिया में, जर्मनी में रहता है। टीआरटी न्यूज चैनल है, उसका बैन करो, अल जजीरा बैन करो, बीबीसी बैन करो इंडिया में। बहुत सारे लोग कहते हैं बैन करने के लिए, मैं पर्सनली नहीं कहता,
बट अगर आप इस तरीके से इंडिविजुअल्स के चैनल बंद करोगे तो फिर उनको भी बैन करना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात है। अदरवाइज इस तरीके के हैप-हैज़र्ड मेजर्स लेने का पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता है। एक तरीके से फ्रिवोलस एक्सरसाइज लगती है, मज़ाक टाइप की चीज़ लगती है।